आपने खुद देखा जिस तरीके से यह खुलासा ये शख्स राजू लंबू नाम का आदमी कर रहा है, ये साफ दर्शाता है कि बापू के करीब रह के इसने सारी बारीकियों को देखा और उसके बाद किस तरीके से उसका इस्तेमाल बापू को बदनाम करने के लिए किया। ये साफ जाहिर है, आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन में किस तरीके से यह शख्स कैमरे के सामने सारी बातें कबूल कर रहा है। वो आश्रम हथियाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था और कई तरह की गलत चीजों में इन्वॉल्व किया अपने आप को और बापू को बदनाम करने की सारी जो कोशिशें होती हैं वो की। इस वक्त इस सारे खुलासे को एक एक्सपोज करने में एक शख्स ने जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, विक्रम नाम का शख्स, जिसने अभी कुछ समय पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, वो सवालों का जवाब दे रहे थे। हम सीधे रुख उनका करते हैं। हमारे साथ विक्रम जुड़े हैं और नीलम जी जुड़ी हैं हमारे साथ। हम सीधा विक्रम से बात करते हैं। जी विक्रम, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। विक्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले में एक अखबार संदेश का नाम आया है। इस अखबार की क्या इन्वॉल्वमेंट रही बापूजी को बदनाम करने में? जैसा राजू लंबू ने हमें बताया कि संदेश इसके लिए आपको पैसा देगा, मैं आपको संदेश के दफ्तर लेके जाऊंगा। वो हमें संदेश के ऑफिस लेके गया। वह हमारी किसी पटेल से उसने बात भी करवाई। 5 लाख रुपए की लेन देन की बात थी, जिसमें यह था 2.5 लाख राजू लंबू देगा, 2.5 लाख संदेश देगा। बट संदेश वाले एग्री नहीं हुए कि आपकी सारी न्यूज आज तक फेक रही हैं। अगोड़ी भी भाग गया, उसने भी कुछ नहीं बोला। तो हम भरोसा नहीं कर सकते और हमारी पब्लिसिटी भी डाउन हुई है। पहले 2.5 लाख कॉपीज बिकती थी, अभी 1.5 लाख बिक रही हैं। बाकी कुछ कन्वर्सेशन उनकी गुजराती में हुई जो कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं गुजराती नहीं जानता। विक्रम भाई, आप एक बात बता सकते हैं, जिस शख्स का आपने नाम लिया उसका नाम आप पटेल बता रहे हैं, उस शख्स का पहला नाम क्या था? वो पटेल कह के ही बोल रहा था, तो मैं उसका नाम नहीं बता पाऊंगा। देखने से वो शख्स लग रहा था कि जाना पड़े। देखने से क्या वो शख्स लग रहा था कि वो एक मालिकाना हस्ती रखता है? नहीं, मालिक नहीं था। वो बोल रहा था कि सेठ नाराज है, बट वो मैनेजर लेवल पे था बंदा। कुछ एक ऐसी बातें और सुनी है हमने विक्रम भाई कि ये जो खबरें पहुंचती थी उस अखबार तक बापूजी के बारे में, उस पे मसाला लगा के उस खबर को छापा जाता था। इस बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये सारा जो ग्रुप था जिसमें राजू लंबू, अमृत वैद्य, कौशिक भाई पटेल, शेखर, काफी नाम जो उसने खुलासा किया, कोई बाना, दिनेश जो बापू का ड्राइवर हुआ करता था, ये लोग मसाला लगा के और ये न्यूज देते थे उनको, जिनको पेश किया जाता था तोड़ मड़ोड़ के। कुछ महेंद्र चावला, अविन वर्मा, इस तरीके के लोग भी इनके साथ। आपको पूरे कन्वर्सेशन के दौरान जब आप संदेश के दफ्तर लेके गया ये राजू लंबू नाम का शख्स, आपको कभी भी उन्हें कभी ये शक तो नहीं हो पाया कि आप किस तरीके से उस पर निगाह रख रहे हैं या आप सब चीजें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं इससे अवेयर था, इसीलिए जब मैं संदेश के दफ्तर गया, मेरे पास कैमरा नहीं था। मेरा मोबाइल भी गेट के ऊपर रखवा दिया गया था, तो उनको शक नहीं हो पाया बिल्कुल भी कि मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूं या उनको जो भी मतलब उनकी डिटेल्स विक्रम भाई, आपने जो काम किया है, जो एक्सपोजे आपने दिखाया है, जो रिकॉर्ड किया है, जाहिर सी बात है आपने अपने जान को जोखिम में डाल के ये सारी चीजें की है। और जो आसाराम बापूजी के खिलाफ जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है और शख्स जो इन सब चीजों के पीछे शामिल है, राजू लंबू नाम का आदमी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल साजिश नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी साजिश है और शायद राजू लंबू के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो इस साजिश में शामिल हैं? बिल्कुल, इसमें काफी लोग शामिल हैं और ये छोटी साजिश नहीं है। इवन ये बोलता था कि हम कितना भी पैसा लगा सकते हैं इसके लिए। कुछ नाम मैंने आपको बताए, जिसमें राजू लंबू, शेखर की होल फैमिली, दिनेश, कौशिक पटेल, बाना नाम का पर्सन जिनसे मैं मिला नहीं लेकिन ये नाम ये बताता, महेंद्र चावला, अविन वर्मा। ये बोलता था कि हमने महेंद्र चावला को करोड़ों का आदमी बना दिया है, पब्लिसिटी दिलवा के, तुम्हें भी हम करोड़ों में खिलवा देंगे।
इस शख्स के बारे जो इसने खुद कबूल किया है कैमरे के सामने, कुछ ये शराब और लड़कियों की भी बात कर रहा था, जो कि हमने देखा, सभी लोगों ने स्क्रीन पे देखा। क्या बेसिकली ये क्या करता था और क्या करना चाहता था? ये इसका मकसद बापू के प्रति लोगों की श्रद्धा तोड़ना, और बाकी ये खुद ही मतलब जिस हिसाब से इसकी हरकतें थी, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहना चाहूंगा, बट ये इस तरीके के काम करता है, दारू पिलाना, लोगों को लड़की देना, उसने खुद आपके सामने कबूल किया है कैमरे के सामने। किसी भी हद तक वो गिर सकते हैं। इवन अमृत वैद्य ने तो अपनी वाइफ को बुर्का पहना के और स्टूडियो में पेश कर दिया था बापू के लिए गलत बोलने के लिए। विक्रम भाई, जब आप पहली बार इस शख्स से मिले, जब आपने एक इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए आपने एक बीड़ा उठाया और आपने शुरुआत की, आपके साथ दुर्गा नाम की जो महिला है वो भी गई आपके साथ, जब आपने अप्रोच किया तो किस तरीके से इसका रिस्पांस था इस शख्स का, राजू लंबू नाम के शख्स का? जब हमने इसको अप्रोच किया तो ये बहुत एक्साइटेड था कि शायद मुझे कोई लड़की मिली जो बापू के खिलाफ गलत बोल सकती है पैसे के लिए, और इनको ऐसी ही लड़कियों की तलाश थी। क्या इसने कुछ पैसे का जो लालच है वो दुर्गा नाम की महिला को भी दिया, या इसकी नजर जो है अमूमन अब तक तो देखने को मिला, अब तक जो देखने को मिला है टीवी स्क्रीन पे, हमने जो कैमरे के सामने इसने कहा, इसकी नजरें भी गंदी थी? हाँ बिल्कुल, ये बहन से अश्लील बातें भी करता था अलग ले जाके, जो कई बार घबराई है, उसने बोला कि हमें भागना है यहाँ से, लेकिन मैं हौसला देता था कि नहीं ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें कई बार भागना भी पड़ा। इवन इसने हमें होटल नीलकंठ अहमदाबाद में रोका था, जहां से हमें रात को 1:30 या 2 बजे निकल के भागना पड़ा इसकी हरकतों की वजह से। आपको आपका जितना भी इंटरेक्शन इस शख्स के साथ हुआ, आपने कुछ ये जानने की कोशिश की कि आखिर कौन और से लोग हैं जो इसके पीछे हैं? कुछ क्लू शायद अगर आपको मिल पाया हो, कुछ बातचीत के दौरान आपके सामने कुछ चीजें निकल कर आई हो? इसने कुछ और नाम दिए थे, जिनमें कि किसी वीना चौहान लेडी के लिए बोलता था, और दिल्ली के भी कुछ लोगों के इसने नाम लिए। बाकी सारे नाम अभी मैं एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैंने जो आपको नाम बताए हैं, जैसे दिनेश, शेखर, कौशिक भाई, कोई बाना, महेंद्र चावला, अविन वर्मा। विक्रम जी, हम नीलम जी से भी बात करना चाहेंगे जो आपके बगल में बैठी हैं। मनोज, ऐसी जानकारियां बहुत हैं, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम इस तरह के गंदे खेल में घुसे और आगे पहुंचे। ये तो हमें श्रद्धालुओं का जब श्रद्धा टूटती, दिल टूटता था, तो लगा कि हमें ये इन बच्चों ने मेहनत करी है, जान जोखिम में डाल के मेहनत करी है, तो क्यों नहीं इसको हम असेंबल करें और इसको सक्सेसिव तरीके से पेश करें। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि हमारे ही संस्कारों को हमारी ही कमजोरी समझ रहे थे वो लोग, और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। एंड अबाउट दैट, वो लोग मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे, वो रोकना भी जरूरी था। और हमें लगा कि ये सीडी अपने आप में एक आईना है मीडिया वालों के लिए कि देखो तुम्हारा ये लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम अब तो रुक जाओ, अब तो समझ जाओ। नीलम जी, आपने जिस अखबार का जिक्र आया है, संदेश नाम के अखबार का, और लगातार विक्रम भाई ने भी बताया किस तरीके से एक पब्लिसिटी के तहत या जो गलत चीजें छापने में उस अखबार ने एक अहम भूमिका निभाई है। आपको इस बात के बारे में कब पता चला? क्या आपको पहले से ये चीजें कुछ मालूम थी, लगातार कवरेज जो हो रही थी, या विक्रम या दुर्गा बहन ने जिस तरीके से आपको बताया, कुछ और विस्तार से बताना चाहिए?